नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है हमारा ये। देखते हैं क्या कहता है ये। फिफ्थ, तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो रिंग और चेन है। रिंग के अंदर तो 6 कार्बन है और चेन के अंदर 1 2 3 4 5 6 छः ही है। तो ये तो सिंपल सा एग्जांपल है जो हमने लिया था। जब रिंग और चेन दोनों में कार्बन की संख्या सेम हो और दोनों की तरफ एसएफजी नहीं है, डबल बॉन्ड नहीं है, मतलब सभी चीजें सेम है, तब हमको रिंग को पेरेंट मानना चाहिए। तो ये हो जाती है आपकी पेरेंट और ये है सब्स्टिट्यूएंट। तो पहले सब्स्टिट्यूएंट, वो भी 1 नंबर वाले कार्बन पर, ये कार्बन 1 नंबर। अब इसकी नंबरिंग को मारो गोली। 1 नंबर पे ये सब्स्टिट्यूएंट बन गया जो कि 6 कार्बन वाला है, साइक्लोहेक्सेन नहीं, अरे बेटा सब्स्टिट्यूएंट साइक्लोहेक्सेन थोड़ी है, सब्स्टिट्यूएंट तो हेक्साइल है। पेरेंट है आपका साइक्लोहेक्सेन। राइट। अब ये यहां पे देखो 1 2 3 4 और रिंग में 1 2 3 4 5 है, लेकिन ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस याद रखना है। पेरेंट कौन होगा, रिंग या चेन? ऑफ कोर्स चेन, क्योंकि उसमें डबल बॉन्ड है। पहले एसएफजी देखो जो कि दोनों तरफ नहीं है, उसके बाद है मल्टीपल बॉन्ड। अब मल्टीपल बॉन्ड चेन में है लेकिन रिंग में नहीं है, तो आपकी पेरेंट बन जाती है ये, और ये बन जाता है आपका सब्स्टिट्यूएंट। याद रखना है, ये तो बातें है बहुत इंपॉर्टेंट। अब नंबरिंग, अब पेरेंट ये है तो इसको नंबरिंग दो। अब नंबरिंग देते वक्त भी कुछ लड़के क्या करते हैं, यहां से 1 2 3, नो 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 नो, ऐसे नहीं। एक तो ये कार्बन चेन का पार्ट नहीं है, रिंग का पार्ट है। दूसरी बात, आपका डबल बॉन्ड राइट साइड को है, तो यहां से नंबरिंग शुरू होगी बेटा, 1 2 3 4। अब ये सब्स्टिट्यूएंट भी आपका सिंपल सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट के ऊपर और एक सब्स्टिट्यूएंट है, और सब्स्टिट्यूएंट की नंबरिंग इस कार्बन से होती है, द कार्बन which is directly attached to this parent. So 1 2 3 4 5, 2 नंबर पर क्लोरीन है और ये सब्स्टिट्यूएंट 1 नंबर पे। सो एक और ब्रैकेट, क्यों ब्रैकेट बेटा, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर ही तो है चीजें, ये ब्रैकेट के अंदर ही तो है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है और इसके ऊपर सब्स्टिट्यूएंट 2 नंबर पर, इसलिए 2 क्लोरो। और अब इसका नाम साइक्लोपेंटाइल। साइक्लोपेंटाइल, अगर ये पेरेंट होता तो पेंटेन लिखते, लेकिन ये खुद ही एक सब्स्टिट्यूएंट है। अब उसके आगे सब्स्टिट्यूएंट के बाद होता है रूट वर्ड, जो कि पेरेंट के कार्बन से बनता है। पेरेंट तो ये 4 कार्बन वाला है, यानी ब्यूट। अल्कीन है, अरे भैया 1 नंबर लेना चाहिए, छोटा वाला नंबर लोगे ना, 1 2, इसमें से छोटा वाला नंबर, ब्यूट 1 इन। राइट, चलिए आगे। हम्म, यहाँ पे सबसे पहले पेरेंट तो चूज हो। अब सबसे पहली बात तो ये है कि ये होता है इथाइल, ईटी का मतलब होता है इथाइल, और यमी का मतलब होता है मिथाइल। ऐसा आपको दिखाई देगा कभी कभी नॉमेनक्लेचर में, तो याद रखना बस, कुछ नहीं।
पहले तो काम होता है अपना एस एफ जी। चलो ये तो है एस एफ जी। अब आगे आए एस एफ जी को, ये कार्बन वाला एस एफ जी है तो उसको पेरेंट के अंदर काउंट करना होता है। अगर ये ओ OH होता तो ओ OH को हम ऐसे नहीं लेते बेटा, ऐसे नहीं लेते अंदर। ओ OH को हम बाहर ही छोड़ देते हैं, ये ऐसे लेते हैं, क्योंकि ओ OH के अंदर कार्बन नहीं है, लेकिन इस फंक्शनल ग्रुप के अंदर कार्बन है तो उसको पेरेंट के अंदर इंक्लूड करना पड़ता है। अब नीचे जाए या आगे जाए तो क्राइटेरिया वही है। पहले एसएफजी देखो किधर है, नीचे भी नहीं है आगे भी नहीं है। उसके बाद मल्टीपल बॉन्ड देखो किधर है, किधर भी नहीं है। डबल बॉन्ड भी किधर भी नहीं है। अब इसके बाद देखना होता है हमें लेंथ, सब्सटीट्यूएंट नहीं, लेंथ। आप बोलोगे ये एसएफजी है ना, नहीं, एसएफजी तो ये हो गया आपका। जब एक एसएफजी बन जाता है तो दूसरे फंक्शनल ग्रुप सब्सटीट्यूएंट बन जाते हैं, उनकी कोई औकात नहीं रहती अब। तो अब नीचे ही हमको लेंथ दिखाई दे रही है, लेंथ को लिया मैंने, लेंथ को। अब लेंथ किधर है, इधर भी उतनी ही लेंथ है, मतलब एक ही कार्बन है, और नीचे भी एक ही कार्बन है। तो अब लेंथ से जब मामला निपटेगा नहीं तो सब्सटीट्यूएंट को देखना है। और सब्सटीट्यूएंट किधर है, राइट साइड को, ये सब्सटीट्यूएंट है, इसलिए हम राइट साइड को आ गए। अब ऑफकोर्स नंबरिंग यहां से होगी 1 2 3 4 5। सब्सटीट्यूएंट सबसे पहले लिखने हैं। इधर एक सब्सटीट्यूएंट है जो कि कॉम्प्लेक्स है, ये एक सब्सटीट्यूएंट है, और ये मिथाइल, राइट। इसका नाम इथाइल, ये है मिथाइल, और इसका नाम देखो, ये कॉम्प्लेक्स सब्सटीट्यूएंट है क्लोरोमिथाइल। तो क्लोरीन से शुरू होगा तो ये सबसे पहले आना चाहिए इसका नाम, कॉम्प्लेक्स वाले का। ये कॉम्प्लेक्स वाला, कॉम्प्लेक्स सब्सटीट्यूएंट के अंदर आपको जब नाम देने हैं, देखिए ये, देखिए ये इसकी चेन हो गई कॉम्प्लेक्स की। तो ये क्लोरोमिथाइल नहीं, सॉरी, ये क्लोरो और ये दोनों मिला के हो गए इथाइल। तो ये खुद एक इथाइल ग्रुप है, लेकिन इसकी शुरुआत क्लोरो से हो रही है, जो कि खुद 3 नंबर के ऊपर है ये पूरा कॉम्प्लेक्स सब्सटेंट। तो 3 नंबर। अब ब्रैकेट के अंदर इसकी नंबरिंग 1 2 होगी, क्योंकि कॉम्प्लेक्स सब्सटीट्यूएंट को नाम देने के लिए हम उस कार्बन से स्टार्ट करते हैं नंबरिंग जो कि पेरेंट को डायरेक्टली अटैच्ड है, जो कि ये है। और इसके 1 नंबर पर क्लोरो है तो 1 क्लोरो। कॉम्प्लेक्स सब्सटीट्यूएंट का पेरेंट ये है, मतलब उसके अंदर ये 2 कार्बन है तो इथाइल। देखिए गैप नहीं होना चाहिए, इथाइल हो गया। अब 2 नंबर पे इथाइल है, और 4 नंबर पे मिथाइल, और 5 नंबर पे हाइड्रोक्सी। तो सबसे पहले आएगा इथाइल, फिर आएगा हाइड्रोक्सी, अल्फाबेटिकली लिखते हैं ना। फिर आएगा 4 नंबर पे मिथाइल, फिर है रूट वर्ड। सब्सटीट्यूएंट हो गए, सब्सटीट्यूएंट के बाद रूट वर्ड, 5 कार्बन का है, पेंट। डबल बॉन्ड नहीं है तो AN, और 1 नंबर पे CHO है। तो 1 नंबर लिखो या ना लिखो, आल्डिहाइड के लिए कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 AL लिखो, या फिर सिंपली AL लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आल्डिहाइड 1 नंबर पे होता है।
अब ये वाला आराम से देखना है, ये कंफ्यूज करता है। तो ये कुछ नहीं है, ईथर होता है बेटे, और दो कार्बन वाला ईथर यानी इथॉक्सी, एक कार्बन वाला ईथर यानी मिथॉक्सी। चलिए सबसे पहली बात होती है एसएफजी को ढूंढो। ये है आपका एसएफजी जो कि कीटोन है। भूलना नहीं है, ये कभी एसएफजी नहीं होते। नाइट्रो, अल्कोक्सी यानी ईथर्स, फिर अल्काइल ग्रुप्स और हैलोजन्स, इनको कभी भी आपको एसएफजी नहीं कहना है। अब यहाँ पे ये है आपका एसएफजी, तो ये चेन। अब ये इंपॉर्टेंट है कि चेन इधर ये वाली चूज करें या ए वाली। कभी कभार तो ऐसे भी होता है, देखो मैं जरा इसको चेंज कर देता हूँ। ऐसे होता है। तो लगता क्या है, लगता है कि पेरेंट हम इसको माने। चलो इसको मैं काट दूं। हमको बहुत आदत होती है कि सीधा सीधा पेरेंट ले लो, और बहुत से लड़के क्या करते हैं, ये ऐसे पेरेंट ले लेते हैं और इसको सब्स्टिट्यूएंट कहते हैं। लेकिन बेटा याद रखो, ये ईटी है। ईटी का मतलब है इसके अंदर दो कार्बन है, इथाइल ग्रुप। तो ये भूल जाते हो तुम लोग। तो बेसिकली ये दो कार्बन है, इसको अगर मिटाओगे तो ये दो कार्बन का मतलब ये ऐसे आता है, और ये हो गई लंबी चेन। तो आपका पेरेंट ना यहां से शुरू होगा बेटे, ऐसे, ना कि यहां से ऐसे। नो। तो ये एक बात तो ये। अब दूसरी, इसको ले लो। इसको ऐसे नहीं लेना, ऑक्सीजन को लेने की जरूरत नहीं है। उसके कार्बन को ले लिया ना कीटोन, ये सीओ, तो ऑक्सीजन को मत लो। अब सीधे चले आओ, सीधे चले आओ। अब ये तो है सब्स्टिट्यूएंट है, इसकी तरफ मत जाओ, इथॉक्सी है ये। अब यहां आगे, यहां तक आ गए। अब ऊपर भी जा सकते हो या आगे भी आ सकते हो, वही पिछले प्रॉब्लम वाली ही बात है ये। ऊपर गए तो सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, आगे आए तो सब्स्टिट्यूएंट OH मिल रहा है ना, तो आगे आएंगे हम। चूंकि SFG यहाँ पे है तो ऑफकोर्स नंबरिंग राइट साइड से होगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब अलग अलग सब्स्टिट्यूएंट है, अगर देखोगे तो ये है आपका इथॉक्सी, मिथाइल, नाइट्रो, हाइड्रोक्सी, और ये भी है मिथाइल। आपका दो जगह पर मिथाइल है। तो सबसे पहले तो आएगा इथॉक्सी, जो कि ये है 7 नंबर पे। कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट कोई भी नहीं है, तो 7। कैपिटल शुरुआत तो कैपिटल से होगी, ये तो इंग्लिश का नियम है। इथॉक्सी। उसके बाद है नाइट्रो, मिथाइल और हाइड्रोक्सी। अब हाइड्रोक्सी आएगा, 9 नंबर पर है हाइड्रोक्सी। OH, अगर SFG है तो उसको हम OL लिखते हैं, लेकिन अगर सब्स्टिट्यूएंट बनता है तो उसको हाइड्रोक्सी बोलते हैं। वो टेबल जो मैंने बताया था, टेबल याद होना चाहिए पूरा। प्रीफिक्स, प्रीफिक्स के तौर पर यूज करने पर क्या और सफिक्स के तौर पर यूज करने पर क्या। क्योंकि आपका SFG कीटोन तय हो चुका है, तो इसको अब खाली सब्स्टिट्यूएंट बोला जाता है, इस OH को। और जब OH सब्स्टिट्यूएंट की तरह बिहेव करता है, यानी उसकी जगह सब्स्टिट्यूएंट की तरह हो जाती है, तो उसका सफिक्स ना लेके हम प्रीफिक्स लेते हैं, जो कि उस टेबल में दिया है मैंने हर एक फंक्शनल ग्रुप का। अगर OH है तो उसका प्रीफिक्स होता है हाइड्रोक्सी और सफिक्स होता है OL। हाइड्रोक्सी। उसके बाद
इथॉक्सी हो गया, हाइड्रोक्सी और मिथाइल और नाइट्रो में कौन है, यम, यम आगे है तो ये मिथाइल, लेकिन दो जगह पर है 8 और 3, तो 3,8, 8,3 नहीं, पहले छोटी संख्या को लिखो, डाई मिथाइल। अब याद रखना ये डाई है, ये फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर, तो इसका नाम यम से ही शुरू होता है, ये डी से नहीं, वरना लगेगा और इसका नाम तो डी से शुरू है तो इसको सबसे पहले लिखो, लेकिन नहीं, इसका नाम यम से शुरू होता है, ये डी खाली फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर है। डाई मिथाइल। अब है आपका 6 नंबर पे नाइट्रो। जगह कम है तो इसको मैंने कॉम्प्रेस कर लिया। अब सब्स्टिट्यूएंट हुए, अब है रूट वर्ड, 9 कार्बन का है तो नॉन, और 4 नंबर पे कीटोन है। कीटोन अब ये SFG है तो उसका सफिक्स लेंगे, सफिक्स है ONE और प्रीफिक्स है ऑक्सो। ये हो गया आपका नाम। यहाँ पे कुछ चीजें जानबूझ के मैंने ली है, देखिए जैसे ये है डबल बॉन्ड, वैसे ही ये डबल बॉन्ड है तो लगता है कि ये भी कीटोन है, लेकिन दिस इज नॉट कीटोन। जब भी देखिए चेन के यहाँ पर जब डबल बॉन्ड वो आता है तो ये कीटोन होता है, लेकिन आखिरी में आता है तो वो अल्डिहाइड होता है। क्यों? क्योंकि इसकी तरफ कुछ नहीं, मतलब एच है, तो ये क्या हो गया, CHO हो गया ना आपका, CHO। तो याद रखना चेन के लास्ट पार्ट पर जब आता है ना तो वो अल्डिहाइड होता है बेटे, कीटोन नहीं है वो। बस इतना ही फर्क है, कुछ नहीं, बाकी सेम है, यही बताने के लिए लिया है मैंने। तो आपको क्या करना है, पेरेंट चूज करना है। ऑफकोर्स ये SFG है तो इसको तो नहीं छोड़ सकते, कुछ लोग क्या करेंगे यहाँ से लेंगे, ऐसा नहीं बेटा, SFG आपका अल्डिहाइड है ना, तो ये किधर भी जाओ उतने ही कार्बन है। तो सब्सटीट्यूएंट है, ऑफकोर्स नंबरिंग यहाँ से होगी 1, ये वाला कार्बन है पहला, ये है दूसरा, तीसरा, चौथा, 5, 6, 7। तो सब्सटीट्यूएंट है 5 पर 3 पर, दोनों भी इथाइल है, तो 5,3 डाई इथाइल हो गया, 5,3 डाई इथाइल। सब्सटीट्यूएंट होने के बाद रूट वर्ड है 7 कार्बन का हेप्ट, डबल बॉन्ड नहीं है तो AN, और अल्डिहाइड है तो उसको कोई नंबर डालने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली उसका सफिक्स लिख दो AL। बात को और गहराई से बताने के लिए, मतलब कंफ्यूजन ना हो इसलिए यहाँ पे कंपेयर इस तरीके से किया। देखिए फिर से ये लग सकता है कि कीटोन है, लेकिन कीटोन नहीं है। और याद रखना है कि इसके बाजू में OH है, इसका मतलब ये COOH है। जरा ठीक से देखो ये कौन है, यही तो है, ये देखो ये बाकी, इस तरीके से ये जो है ना ये ग्रुप, इसको देखो ये C, ये हो गया C, डबल बॉन्ड O, और ये है OH, यानी COOH, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है बेटा, कार्बोक्सिलिक एसिड है। बट कार्बोक्सिलिक एसिड है यार, ये तो लग सकता है कि ये कीटोन है, लेकिन बाद में बोलोगे अरे लास्ट में है तो अल्डिहाइड है, नहीं है, लेकिन ये CO और साथ में ये OH है, और ये है आपका पेरेंट। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो सिंपल सी बात है यार, 7 कार्बन, 4 नंबर पे इथाइल,
उसके बाद है हेप्ट, 4 इथाइल हेप्ट। अरे गलत हो गया, गलत हो गया, ये देखो ये एक कार्बन है और बाद में इथाइल है, तो इसका एक कार्बन और इसके दो, यानी 3 हो गए ना बेटा। तो ये तो 4 नंबर पे इथाइल नहीं प्रोपाइल है। देखो अगर ऐसे ईटी होता तो ये इथाइल हो जाता, लेकिन ये ऐसे करके इसको इथाइल है, यानी कार्बन की संख्या बढ़ गई। फोर इथाइल हेप्ट एन है, और कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए है, नहीं इथाइल, यार गलती से फिर से इथाइल हो गया, ये इथाइल नहीं प्रोपाइल है, ये तो प्रोपाइल है, क्योंकि इसके दो कार्बन ईटी के, और ये एक, ये हेप्टेन, और ये कार्बोक्सिलिक एसिड का सफिक्स होता है ऑइक एसिड, वो भी, उसको भी 1 लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो भी आखिरी में ही होता है कार्बोक्सिलिक एसिड एसिड। यहाँ पे गैप दिया जाता है, ये देखो यहाँ पे गैप होता है, राइट। ओके।